Make your target and look straight. ये तो सुना था कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूं कि ऊपर वाला पेड़ से भी टपकाता है। खैर तुम अब टपकी गई हो तो ये बताओ कि तुम इस पेड़ पर क्या कर रही थी? जी मैं कराटे सीख रही थी सर। कराटे और पेड़ पर सुबह से कोई मिला नहीं है? अगर आपको यकीन नहीं आता तो। अरे वाह, लेकिन तुम ये कराटे सीखना क्यों चाहती हो? इसके पीछे एक लंबी कहानी है सर। अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ। चलो। दुनिया में मर्द लाख ईमानदार होगा तो सड़क पे पड़े हुए 50 या 100 रुपए की नोट छोड़ देगा, लेकिन एक अकेली जवान अनाथ लड़की को कोई नहीं छोड़ता। ये छोटा सा घर मेरा तन और मन छुपाने की एक ही जगह है। इसे तुम ड्राइंग रूम समझ लो, डाइनिंग रूम समझ लो या बेडरूम, पर इस दुनिया में मेरा जो कुछ भी है बस यही है। और जो बहुत कुछ था उस कमीने ने छीन लिया। छीन लिया? किसने? जिसकी तलाश में मैं बंबई आई हूं और जिसकी लाश देखने के बाद ही मैं यहां से जाऊंगी। अधूरी नहीं, अपनी पूरी कहानी बताओ मुझे। मेरा नाम ज्योति है और मेरे पिताजी जबलपुर में जज थे। ऑर्डर, ऑर्डर। तमाम सबूत, गवाहों के बयानात मुजरिम दौलत कारबारी को गुनाहगार साबित करते हैं कि मुजरिम ने रामलाल से जाती दुश्मनी निकालने के लिए उसकी बीवी और उसके मासूम बच्चे का बेरहमी से कत्ल किया। इसलिए अदालत मुजरिम को दफा 302 ताज़िराते हिंद के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। जज साहब, आपने बहुत गलत सजा दी है। काले नाग को पिटारे के अंदर रखा जाता है, सलाखों के पीछे नहीं। और जिस दिन सलाखों के पीछे से मैं सरक गया उस दिन तुम्हारी होने वाली बेवा और यतीम बेटी को बहुत याद आऊंगा। फिलहाल तो तुम जेल की सलाखों के पीछे बैठकर ऊपर वाले को याद करो। सलाखें बहुत मजबूत होती हैं, वहां से भागना इतना आसान नहीं होता। कहां से भागना कितना आसान है ये तुम्हें मेरे सरकने के बाद पता चलेगा। और जिस दिन सरक गया उस दिन बहुत याद आऊंगा, बहुत याद आऊंगा जज साहब, बहुत याद आऊंगा जज साहब। और इस बात को 6 महीने बीत गए। लड़का भी ढूंढ लेंगे, पहले तुम फैसला तो करो। भाई फैसला तो हमने अपनी बेटी पे छोड़ दिया है। बोलो बेटी, अपनी पसंद के लड़के से शादी करोगी या हमारी पसंद से? हमारा फैसला यह है पापा कि पसंद नापसंद का सवाल ही नहीं उठता। अभी आप अपनी बेटी को पढ़ने दीजिए बस। हाँ बेटे पढ़ो जरूर। हेलो रामेश्वर दयाल। सर, दौलत जेल तोड़कर भाग गया है। What? सर, हम पुलिस फोर्स आपके घर भेज रहे हैं। जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाता आपके घर पर पुलिस का बंदोबस्त रहेगा सर।
भी कमाल करते हैं पापा। एक दिन मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाएंगे तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी क्या? जब तक वो मुजरिम गिरफ्तार नहीं हुआ था आप हरगिज बाहर नहीं जाएंगे। देखो बेटी, जैसे कि कोर्ट में कानून होते हैं, वैसे ही आदमी की जिंदगी में भी नियम कानून होने चाहिए। न मुजरिमों के डर से कोर्ट का कानून बदलता है, न मैं अपनी जिंदगी के कानून बदलूंगा। ठीक है सर, मैं आपके साथ 2 पुलिस कांस्टेबल भेज देता हूँ। अच्छा भाई, अब तो खुश हो ना? जल्दी आना। हाँ। साहब के साथ जाओ। मम्मा, मम्मा, पापा की लाश देखकर माँ की आंखें पथरा गई। ऐसी पथराई कि फिर माँ ने पलक तक ना झपकाई। माँ पापा से बहुत प्यार करती थी। भगवान के पास पापा को कौन प्यार देगा, शायद ये सोचकर माँ भी उनके साथ चली गई। मैंने एक नहीं 2 अर्थियों को घर से निकलते हुए देखा, जो मेरी डोली उठवाने की तमन्ना लिए थे। उनकी अर्थियों को मैं तब तक खड़ी देखती रही जब तक और जहां तक मेरी नजरें देख सकती थी। आज भी मेरी आंखें उन अर्थियों को जाते हुए देख रही हैं, और आज भी मेरी आंखें उस खूनी दरिंदे को तलाश कर रही हैं। सुना है बंबई शहर में इंसान और हैवान दोनों को छुपने की जगह मिलती है। यहां की भीड़ में सारे चेहरे अनजान हो जाते हैं, पर मैं इस भीड़ में भी उस चेहरे को पहचान लूंगी। मुझे खबर मिली है कि वो हत्यारा यहीं इसी शहर में छुपा है। मेरे पास उसकी एक पुरानी तस्वीर है। देखो, शायद तुमने कभी कहीं इसे देखा हो। इसके चेहरे को तो दिमक खा गई है। धड़ देखकर मैं कैसे पहचान सकता हूँ? धड़ सिर्फ इसलिए रह गया है क्योंकि इसका सर मैं काटूंगी, और इन हाथों से उसे खत्म करने के लिए मैं कराटे सीखना चाहती हूँ। ज्योति, कराटे सीखना एक तपस्या है। हाथों को तपाकर इन्हें फौलाद बनाना पड़ता है। क्या तुम इस आग में कूद सकोगी? जिस आग में मैं तप रही हूं, उसकी तपिश इस आग से बहुत ज्यादा है। तो फिर मेरा भी ये वादा है, आज से तुम्हारी ये जंग शुरू। माफ करना बापू, आखिर तुमको तुम्हारे प्राइवेट टेलीफोन नंबर पर लपेट ही लिया। क्या करें, मजबूरी थी, क्योंकि तुमसे बात करना बहुत जरूरी था।
सुना है कि वर्सोवा बीच पर 20 लाख का माल पुलिस पकड़ेगी और पुलिस को लपेटे में डालकर दूसरी तरफ से तुम 2 करोड़ का माल हजम कर जाओगे। ना बापू ना, ऐसा मत करना, क्योंकि पिछले महीने तुमने हमारा 1 करोड़ का माल लपेट लिया था। अब हमारी बारी है। हम कुत्तों से बात नहीं करते। शेर की दहाड़ तो पहचानते हो ना राणा? ठीक है, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। राणा, डीके ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। बिना बताए मिलावट की जाती है, माल नहीं उठवाया जाता। इसलिए पहले इत्तला दे रहा हूं कि 20 लाख का माल पुलिस को मिलेगा और 2 करोड़ का मैं ले जाऊंगा। राणा का माल तो बड़ी शान से राणा तक पहुंचेगा डीके। ले जाने की बात तो भूल जाओ। अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी। बड़े भाई, हमें यह तो मालूम है कि राणा का माल पुलिस कहां लपेटेगी, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि राणा का माल उतरेगा कहां। मनोरी आइलैंड पर। कौन है ये लोग? भगाओ वहां से। रुक जाओ, तुम लोग आगे नहीं जा सकते। इमरजेंसी चेकिंग है। चलो भागो यहाँ से, चलो। अरे वाह, भागे कैसे? हम भगवान के दर्शन किए बगैर नहीं जा सकते। चलो चलो। अबे सुना नहीं, आगे मत बढ़ना वरना वरना तेरी खोपड़ी लपेट दूंगा। खबरदार कोई अपनी जगह से हिला तो एक एक कप भून के रख दूंगा मैं। ये तो रिको है। खत्म कर दो सबको। लॉरेंस, छोटू, बिल्कुल सही वक्त पर आए तुम। लपेट लो इस माल को। तुम्हारे 25 लाख जो उस कमीने राणा ने तुमसे हथियार लिए थे। वाह भैया, क्या बात है। भाई ने भाई का पैसा अच्छा वसूल किया।
सोनू, राणा का माल कहाँ उतरता है मुझे आज तक पता नहीं चल सका। फिर तुझे ये राज कैसे मालूम हुआ? रघु से। रघु भैया, ये राणा का खास आदमी है और मेरा नया बिजनेस पार्टनर। ऐसे ही राणा के राज बताते रहो, ज्यादा फायदे में रहोगे। अच्छा तो मैं चलूं? हाँ, आओ रघु। राणा, अब तेरा कोई राज राज नहीं रहेगा। जिस माल पर राणा का हक हो, उस माल को हजम करने के लिए फौलाद का पेट चाहिए। हम उस भेड़िए के हलक में एक ही उंगली डालकर उसके हलक से अपना माल खींच निकालेंगे। शायद डी के जानता नहीं कि राणा की शतरंज का घोड़ा अढ़ाई घर नहीं चलता, सीधे राजा को मारता है। सुनो, ये राणा का नहीं है। डीके, ये पेटी हमने भेजी है। इसे तुम्हारे आदमी ले जाना भूल गए थे। इसकी कीमत सिर्फ 25 लाख रुपए है। राणा, मैं तेरी पूजा करोगे? हाँ डीके, जब मौत करीब होती है तो यमराज के साथ साथ लोग राणा को भी याद कर लेते हैं। और आखिरी बार सुन लो, अब तुम चाहे माल की पेटियां पाताल में या आसमान में छुपा दो, पर 24 घंटे के अंदर अंदर राणा अपना माल ले जाएंगे। मेरे भाई, मैं अपनी मां की कसम खाता हूं, जिसकी कोख से हमने जन्म लिया है, कि जिसने भी तुम्हारी जान ली है, उसका नाम मैं इस दुनिया से मिटा डालूंगा, खत्म कर दूंगा, मौत के पर्दे में हमेशा हमेशा की लपेट डालूंगा उस हरामजादे को। हमारे धंधे में आंसुओं के साथ कोई रिश्ता नहीं होता। रोना बंद करो और ख्याल रखना, जज्बात में आकर कोई जल्दबाजी नहीं करना। जख्म सीने में छिपा लो, चुपचाप पड़े रहो। जिस दिन राणा ये समझने लगेगा कि हम सोनू का गम भूल गए, उसी दिन उसे पता चलेगा कि खून जब बोलता है तो मौत का तांडव होता है। माल रिक्कू ले गया है, सिर्फ रिक्कू को उठा लाओ। सोनू की मौत के बाद रिक्कू बहुत चौकन्ना हो गया राणा साहब, और आजकल 24 घंटे वो अपने घर में दुबका रहता है। उसकी कमजोरियां क्या क्या हैं? शराब और खूबसूरत लड़की।
पर यह शौक वो अपने बंगले की 4 दीवारी के अंदर करता है और उसे बंगले से बाहर लाना नामुमकिन। नामुमकिन को मुमकिन बनाने ही का तो दूसरा नाम राना है। आइंदा नामुमकिन का लफ्ज तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए। देखो, एक खूबसूरत लड़की का इस्तेमाल करो। राणा साहब, ऐसी एक खूबसूरत लड़की को मैं जानता हूं। लेकिन जिस लड़की को तुम जानते हो वो हमारे लिए काम क्यों करेगी? सिर्फ इसलिए कि उसे अपने पिता के खूनी की तलाश है। तो फिर उस लड़की से कह दो कि अगर किसी कब्र में भी वो खूनी पड़ा होगा तो हम उसे खोद निकालेंगे। ये राना का लफ्ज है। विकी, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमें इंतजार करने की आदत नहीं है, जानते हो ना? लड़की कहाँ है? आती होगी साहब, बाहर बारिश भी तो बहुत तेज है, कहीं ट्रैफिक में फंस गई होगी। शायद आ गए। हाँ, इतना टाइम तुमने कहाँ लगा दिया? बाहर बहुत बारिश पड़ रही है ना साहब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। कपड़े बदल के आ जाओ। बाथरूम किधर है? उधर है। उधर? अब हम तुम्हारे कर्जदार हैं लड़की, और याद रहे राना कर्ज और फर्ज दोनों को एक ही नजर से निभाता है। मेरा भाई मेरी ही आंखों के सामने से गायब हो जाए, घर से उसे कोई उठा कर ले जाए, यह नामुमकिन है। उसका पता करो, अगर रिकू नहीं मिला तो तुम्हारे घर के चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे। जाओ ढूंढो उसे। साहब, चलती गाड़ी से कुछ आदमी ये पैकेट बंगले में फेंक गए हैं। खोलो इसे। ये वीडियो कैसेट है साहब। चलाओ। बचाओ! बचाओ! डीके, तुम्हारा बायां हाथ तो कट चुका, अब तुम अपने दाएं हाथ का अंजाम देख रहे हो, वो भी कटने वाला है। बाकी रह गए तुम। हम जब चाहेंगे तुम्हारी गर्दन अपने हाथों में लेकर नचोड़ डालेंगे। हरामजादे! रिवॉल्वर को जेब में वापस रख लो। रिक्कू की जान की कीमत तुम्हारे लिए 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। याद रहे, हमारा माल एक वैन में रखो। आज ठीक 12 बजे नरीमान पॉइंट के कोने वाली सड़क पर उस वैन को लाकर खड़ा कर दो। वहीं तुम्हें एक एम्बुलेंस मिलेगी, उसमें रिक्कू होगा। और सुनो, अदला बदली सिर्फ गाड़ियों की होगी। और समझ लो, अगर हमारा माल हम तक नहीं पहुंचा तो रिक्कू की लाश तुम तक जरूर पहुंच जाएगी।